एक ऐसे जानवर की कल्पना कीजिए जिसके पास न तो दिमाग है और न ही खून, फिर भी वह शिकार कर सकता है और देख सकता है। एक ऐसा जानवर जो अपने खोए हुए एक अंग से खुद को क्लोन कर सकता है और अपने शरीर के बाहर पेट से खाना खाता है। क्या आपको लगता है कि आप स्टारफिश के बारे में जानते हैं? तो तैयार हो जाइए समुद्र के सबसे अजीब जीवों में से एक के बारे में सबसे अविश्वसनीय सच जानने के लिए। ऐसे तथ्य जो हकीकत से ज्यादा विज्ञान कथा जैसे लगते हैं। इस वीडियो के अंत तक आप कभी भी स्टारफिश को पहले जैसा नहीं देख पाएंगे। सबसे पहले एक बात साफ कर लें, स्टारफिश असल में मछली नहीं होती। यह जानवरों की दुनिया की सबसे बड़ी गलतफहमियों में से एक है। इनके पास न तो गलफड़े होते हैं, न ही शल्क और न ही पंख, और ये जिस तरह से चलती हैं वह किसी भी मछली से बिल्कुल अलग है। इसी वजह से वैज्ञानिक इन्हें सी स्टार कहना ज्यादा पसंद करते हैं। तो अगर ये मछली नहीं है तो आखिर ये हैं क्या? सी स्टार्स कांटेदार त्वचा वाले जानवरों के एक समूह इचिनोडर्म्स से संबंध रखती हैं, जिसका मतलब है कि इनके सबसे करीबी रिश्तेदार सी अर्चिन, सैंड डॉलर और सी ककुम्बर हैं। यह जीवों का एक ऐसा परिवार है जो मानो किसी साइंस फिक्शन लेखक ने डिजाइन किया हो। सी स्टार्स की लगभग 2000 अलग अलग प्रजातियां हैं और ये धरती के हर महासागर में पाई जाती हैं, गर्म उष्णकटिबंधीय रीफ से लेकर बर्फीले ध्रुवीय क्षेत्रों तक। और जहां हम आमतौर पर इन्हें 5 भुजाओं के साथ कल्पना करते हैं, वहीं कुछ प्रजातियां इस नियम को पूरी तरह तोड़ देती हैं। उनके पास 10, 20 या यहां तक कि 50 भुजाएं भी हो सकती हैं। ठीक है, तथ्य नंबर 2 पर आते हैं, जहां चीजें वाकई अजीब हो जाती हैं। सी स्टार्स के पास न तो दिमाग होता है और न ही खून। एक पल के लिए इस बारे में सोचिए। यह एक ऐसा जानवर है जो बिना किसी केंद्रीय नियंत्रण केंद्र के सक्रिय रूप से शिकार करता है और अपनी दुनिया में रास्ता ढूंढता है। दिमाग की जगह उनके शरीर के बीच में एक नर्व रिंग होती है और हर भुजा में नसों का एक जाल फैला होता है। यह प्रणाली हर भुजा को कुछ हद तक स्वतंत्र रूप से काम करने देती है। अगर कोई भुजा खाना ढूंढ लेती है तो वह नेतृत्व कर सकती है और पूरे शरीर को भोजन की ओर ले जा सकती है। तो वे बिना खून के पोषक तत्वों को कैसे स्थानांतरित करते हैं? वे प्रकृति के सबसे शानदार आविष्कारों में से एक जल संवहनी तंत्र का उपयोग करते हैं। यह मूल रूप से नहरों का एक हाइड्रोलिक नेटवर्क है। वे अपनी ऊपरी सतह पर स्थित एक फिल्टर, जिसे मैड्रिपोरेट कहा जाता है, के माध्यम से समुद्री पानी को अंदर खींचते हैं। यह पानी उनकी आंतरिक नहरों को भर देता है और परिसंचरण द्रव की तरह काम करता है। यह गैसों और पोषक तत्वों का परिवहन करता है। यह अद्भुत प्रणाली उनके एलियन जैसे चलने का भी रहस्य है। और इसी के साथ हम तीसरे तथ्य पर आते हैं। समुद्री तारे सैकड़ों छोटे पानी से चलने वाले ट्यूब पैरों का उपयोग करके चलते हैं। अगर आप किसी समुद्री तारे को धीरे से पलटें तो आपको उसकी सतह पर छोटी छोटी टेंटिकल जैसी संरचनाओं से भरी नालियां दिखाई देंगी। ये उसके ट्यूब पैर हैं और एक अकेले जीव के पास इनकी संख्या 15,000 तक हो सकती है। ये ऐसे काम करता है। समुद्री तारा अपने जल संवहनी तंत्र का उपयोग कर इन पैरों में पानी भरता है, जिससे वे बाहर फैल जाते हैं। पैरों के सिरे सतहों को पकड़ने के लिए रासायनिक चिपकाव का उपयोग करते हैं, न कि वैक्यूम सक्शन जैसा आप सोच सकते हैं। वे एक समन्वित लहर में चलते हैं, जिसमें पैरों का एक हिस्सा सतह को पकड़ता है जबकि दूसरा छोड़ता है, जिससे जानवर आगे बढ़ता है। यह धीमा जरूर है, लेकिन बेहद ताकतवर तरीका है जिससे वे चट्टानों पर चढ़ सकते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने शिकार पर काबू पा सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि बिना दिमाग वाले जानवर को आंखों की जरूरत नहीं होगी, लेकिन आप गलत हैं। चौथा तथ्य यह है कि समुद्री तारों की हर भुजा के सिरे पर एक आंख होती है। अब कोई प्यारा कार्टून जैसा चेहरा देखने की उम्मीद न करें।
ये बहुत साधारण आंखों के धब्बे होते हैं, आमतौर पर बस एक छोटा सा लाल या काला बिंदु। ये जटिल आंखें नहीं हैं। ये आदिम प्रकाश संवेदक हैं जो बारीक विवरण नहीं देख सकते और पूरी तरह से रंगहीन हैं। तो इसका फायदा क्या है? ये रोशनी, अंधेरा और बड़े आकार पहचानने के लिए बिल्कुल उपयुक्त हैं। यह उन्हें अपनी दुनिया में रास्ता खोजने, छायादार रीफ तक वापस पहुंचने में मदद करता है या किसी शिकारी की परछाई से छुपने में। इसका मतलब है कि 40 भुजाओं वाले समुद्री तारे के पास 40 आंखें होती हैं जो उसे अपने चारों ओर का धुंधला 360 डिग्री दृश्य देती हैं। अब समुद्री तारों के बारे में सबसे अजीब और प्रसिद्ध तथ्यों में से एक, वे अपना पेट अपने शरीर के बाहर निकालकर खाते हैं। यह भोजन करने की एक ऐसी रणनीति है जो जितनी शानदार है उतनी ही विचित्र भी। कई समुद्री तारे क्लैम और मसल्स जैसे द्विपटलों का शिकार करते हैं। उस कठोर खोल के अंदर पहुंचना ही असली चुनौती है। समुद्री तारा अपने शिकार के ऊपर रेंगता है और अपने ट्यूब पैरों की अद्भुत समन्वित शक्ति का उपयोग करके खोल को खोलता है, चाहे वह केवल 1 मिलीमीटर का अंश ही क्यों न हो। उसे बस इतनी सी जगह चाहिए होती है। फिर समुद्री तारा अपने पेट में से एक को अपने मुंह के जरिए खोल के अंदर धकेल देता है। पेट शक्तिशाली पाचक एंजाइम छोड़ता है जिससे शिकार अपने ही खोल के अंदर एक सूप जैसी खुराक में बदल जाता है। जैसे ही खाना तरल हो जाता है, समुद्री तारा पोषक तत्वों को सोख लेता है और अपना पेट वापस अंदर खींच लेता है, फिर आगे बढ़ जाता है। हम अभी सूची के आधे रास्ते पर ही हैं और चीजें अब और भी ज्यादा दिमाग घुमा देने वाली होने वाली हैं। अगर आपको समुद्री तारों की इस एलियन दुनिया की झलक पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। आप उन अविश्वसनीय क्षमताओं को मिस नहीं करना चाहेंगे जिन्हें हम उजागर करने वाले हैं। अब बढ़ते हैं तथ्य नंबर 6 की ओर। समुद्री तारे रक्षा के उस्ताद होते हैं। उनकी पहली रक्षा पंक्ति उनकी कठोर कांटेदार त्वचा है जो सख्त एक दूसरे पर छड़ी हुई प्लेटों से बनी होती है जिन्हें शिकारी आसानी से काट नहीं सकते। कई प्रजातियों के शरीर पर तेज कांटे भी होते हैं जो किसी भी हमलावर को दर्दनाक सबक सिखा देते हैं। लेकिन उनकी सुरक्षा केवल शारीरिक ही नहीं होती। कई समुद्री तारे शक्तिशाली कड़वे स्वाद वाले रसायन बनाते हैं जिन्हें सेपोनिन कहा जाता है, जो शिकारियों को तुरंत उन्हें थूकने पर मजबूर कर देते हैं। जैसे कुख्यात क्राउन ऑफ थॉर्न स्टारफिश, जिनके शरीर पर जहरीले कांटे होते हैं जो तीव्र दर्द का कारण बन सकते हैं। और अगर बाकी सब कुछ विफल हो जाए तो उनके पास एक आखिरी चाल भी होती है। वे अपनी एक भुजा को स्वेच्छा से अलग कर सकते हैं जिससे हिलती डुलती भुजा शिकारी का ध्यान भटका देती है और बाकी शरीर भाग जाता है। भुजा गिराने की यह क्षमता हमें सीधे हमारे 7वें तथ्य की ओर ले जाती है। सी स्टार की सबसे प्रसिद्ध सुपर पावर, पुनरुत्पादन। अगर सी स्टार अपनी एक भुजा खो देता है तो वह आसानी से एक नई भुजा उगा सकता है। यह खास प्लूरिपोटेंट कोशिकाओं की वजह से संभव है। इन्हें मास्टर कोशिकाओं समझ सकते हैं जो किसी भी नए ऊतक में बदल सकती हैं। त्वचा, नसें, मांसपेशियां, यह प्रक्रिया धीमी और जटिल होती है। एक नई भुजा के पूरी तरह से विकसित होने में 1 साल लग जाता है, जिसमें ट्यूब फीट और एक नई आई स्पॉट शामिल है। अधिकांश सी स्टार प्रजातियां यह कर सकती हैं, बशर्ते कि उनका केंद्रीय डिस्क यानी मुख्य शरीर ज्यादातर सही सलामत हो। लेकिन कुछ प्रजातियों के लिए यह क्षमता एक और अविश्वसनीय स्तर तक जाती है। तैयार हो जाइए तथ्य नंबर 8 के लिए, क्योंकि यहीं पर जीव विज्ञान कथा जैसा लगने लगता है। सी स्टार की कुछ प्रजातियां एक कटी हुई भुजा से पूरा नया शरीर पुनर्जीवित कर सकती हैं। यह सिर्फ किसी हिस्से को फिर से उगाना नहीं है, बल्कि एक पूरा आनुवंशिक रूप से समान क्लोन बनाना है। ऐसा होने के लिए कटी हुई भुजा के साथ आमतौर पर केंद्रीय डिस्क का एक छोटा सा हिस्सा जुड़ा होना चाहिए।
उस टुकड़े में पूरा नया शरीर फिर से उगाने के लिए पर्याप्त जानकारी होती है। इस पुनर्जीवित होने वाले हिस्से को अक्सर कॉमेट कहा जाता है, क्योंकि यह एक बड़ी भुजा की तरह दिखता है जिसमें एक छोटा नया डिस्क और उससे उगती नई भुजाओं की छोटी छोटी कलियां होती हैं। हैरानी की बात है कि कुछ दुर्लभ प्रजातियां यह कारनामा बिना केंद्रीय डिस्क के किसी भी हिस्से के कर सकती हैं और तब तक संचित पोषक तत्वों पर जीवित रहती हैं जब तक कि नया शरीर नहीं बन जाता। यह उन्हें पृथ्वी के सबसे अधिक सहनशील जीवों में से एक बनाता है। जहां 5 भुजाओं वाला सी स्टार सबसे प्रसिद्ध है, वहीं हमारा 9वां तथ्य यह है कि लगभग 2000 प्रजातियों के वंश वृक्ष में कुछ वाकई अजीब और खूबसूरत रूप शामिल हैं। सनफ्लावर सी स्टार है, जिसकी 24 तक भुजाएं हो सकती हैं। यह 3 फीट से भी ज्यादा चौड़ा हो सकता है और अपने 15,000 ट्यूब पैरों पर हैरान कर देने वाली तेजी से चल सकता है। फिर है गहरे समुद्र में मिलने वाला शानदार रॉयल स्टारफिश, जिसकी गहरी बैंगनी देह और चमकीली नारंगी किनारी होती है। आपको वहां ब्राइजिंगिडा सी स्टार्स भी मिल सकते हैं, जो दिखने में नाजुक और पतले मकड़ियों जैसे लगते हैं। और शायद सबसे अजीब में से एक है पिंकुशन स्टारफिश, जो इतनी गोल मटोल और फूली हुई होती है कि वह बिल्कुल भी तारे जैसी नहीं लगती, बल्कि एक जीवित थ्रो पिल्लो जैसी दिखती है। उनके बिना खून और बिना दिमाग वाले शरीर से लेकर उनके हाइड्रोलिक पैरों तक और उनके बाहरी पेट से लेकर उनकी अद्भुत क्षमता तक, जिसमें वे अपनी एक भुजा के टुकड़े से खुद को सचमुच क्लोन कर सकते हैं, सी स्टार वास्तव में एक चमत्कार है। वे इस बात का जीवित प्रमाण हैं कि जीवन ऐसे तरीके खोज सकता है जो हमारी उम्मीदों को चुनौती देते हैं और ऐसे जैविक नियमों पर चलते हैं जो पूरी तरह से परग्रही लगते हैं। वे समुद्र तल पर सिर्फ सुंदर आकृतियां भर नहीं हैं, वे जटिल, मजबूत जीवित बचे हुए हैं, जिन्होंने एक ऐसा अस्तित्व सिद्ध किया है जो जितना अजीब है उतना ही सफल भी है। तो इन अद्भुत तथ्यों में से कौन सा आपको सबसे ज्यादा हैरान कर गया? क्या वह उनकी भुजाओं पर मौजूद आंखें थीं, उनका बाहर निकाला गया पेट, या फिर उनका पूरी देह को फिर से बना लेने का हुनर? नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। और अगर आपको सी स्टार्स की इस जंगली दुनिया की यात्रा पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर दबाएं। लाइक बटन दबाएं और जानवरों की दुनिया के अविश्वसनीय कोनों की ओर खोज के लिए सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।